प्रदान करेगी। सारी दुनिया दुख की घड़ी में, तकलीफ की घड़ी में, जब किसी व्यक्ति के ऊपर कर्जा हो जाता है, अंदाजा लगा कर बैठना, जब किसी के ऊपर कर्जा हो जाता है तो ज्ञान देने वाले बहुत मिलते हैं। काय को कर लिया? कौन ने बोला था दुकान डाल लो? कौन ने कहा था कि मकान बना लो? कौन ने कहा था कि गाड़ी ले लो? दुख की घड़ी में ज्ञान देने वाले ज्यादा मिलेंगे। कर्जा हो जाए, ज्ञान देने वाले मिलेंगे। परिवार वाले ही खुद कह देंगे और उड़ते फिरो, और उड़ो, और उड़ो। बहुत दुनिया के लोग तुम्हारी दुख की घड़ी में तुम्हें ज्ञान देते रहेंगे। ज्ञान देने वाले बहुत मिलेंगे, पर इतना याद रखना, साथ देने वाला कोई नहीं मिलेगा। तू भी करोड़पति था, अगर थोड़ा कर्जा हो गया तो चुका दे। ज्ञान देने से अच्छा थोड़ा सा सहयोग कर दे। सहयोग कोई नहीं करेगा, सहयोग तो मेरा महादेव ही करेगा, कोई नहीं। कर्जा हो गया, बड़े भाई आए चिल्लाए, छोटे भाई आया चिल्लाया, रिश्तेदार आए चिल्लाए, ये आया वो उसने चिल्ला दिया। क्यों करा? क्या करा? दुकान क्यों डाली? ये क्यों करा? वो क्यों करा? शादी क्यों करी? ऐसा क्यों करा? वैसा कर। ये ज्ञान देने वाले ज्यादा मिलेंगे। तुम एक छोटी सी बात, लड़का लड़की की शादी करी, शादी करने के बाद संबंध बेकार हो गया, टूट गया, तलाक बात निकलने लगी। कितने लोगों ने रसगुल्ला खाया था रे शादी में? बोलो तो रे। हमारे यहाँ 500 आदमी का जीवन, हमारे यहाँ 500 आदमी आए शादी में, 2000 आदमी आया शादी में, 900 आदमी आया शादी में। हमारे यहाँ तो हमने शादी की विदाई में ने डब्बा भी दिया, ने तो बाल्टी भी दी, ने कपड़ा भी दिया। अब लेने वाले तो खूब मिल गए, लड्डू खाने वाले भी सब मिल गए, डीजे पे नाचने वाले भी सब मिल गए। और मालूम पड़ा जब तलाक की बात आई ने छोरी ने इल्जाम धर दिया, और मालूम पड़े अदालत में पेशी अकेला करता फिर गए। फिर वो डब्बा लेने वाले कहाँ चले गए, ने डीजे पे नाचने वाले कहाँ चले गए। अब सब कहते फिर रहा वो तो है ही ऐसे, वो तो है ही ऐसे। अच्छा हुआ छोरी ने केस लगाया। अब जो रसगुल्ला खा के गए थे, जो डब्बा लेके गए थे, जो कपड़ा पहन के गए, डीजे पे नाचे, अब वो ही तुमको ताना दे रहा है, वो ही तुमको अपशब्द कह रहा है। अरे सोचो, वावारी दुनिया, मतलब की दुनिया में किसी का कोई नहीं। कौन देगा साथ? ज्ञान देने वाले ढेर मिल जाएंगे। बड़ा भाई आकर कहेगा क्यों कर्जा करा, छोटा भाई आकर कहेगा क्यों ऐसा करा, मंझले बोलेंगे ये क्यों करा, रिश्तेदार कहेंगे ये क्यों करा, मोहल्ले वाले कहेंगे ये क्यों करा। पर ज्ञान देने वाले मिलेंगे, पर साथ देने वाले नहीं मिलेंगे। तब उस जगह पर याद रखना, कर्जा तुमने करा है तो वो निपटाना भी तुमको है, कोई दूसरा नहीं निपटाएगा। तो क्यों दूसरे के बात मानकर इधर उधर ढूंढो। इससे अच्छा है महादेव के पास जाकर 2 क्षण बैठो, उससे दिल की बात कह दो, अब वो संभालेगा। साथ देने वाला नहीं मिलेगा, ज्ञान देने वाला मिल जाएगा, मिलेंगे। समझाओ किसी दुर्जन व्यक्ति को, किसी बेकार व्यक्ति को समझाओ, वो समझता है। अच्छे व्यक्ति को समझा सकते हैं। वो कहते ना, कल कथा में कहा था, ज्ञानी को समझाया जा सकता है, अज्ञानी को समझाया जा सकता है, पर अभिमानी को नहीं समझा सकते। तुम कितना ही प्रयास कर लो, कोई समझे? अगर समझने से सब काम हो जाता तो महाभारत का युद्ध ही नहीं होता। भगवान कृष्ण 5 बार समझाने गए, बस दुर्योधन को, दादा एक सुई की नोक के बराबर नहीं दूंगा। भगवान ने तो केवल इतना ही समझाया था, रे दुर्योधन 5 गांव का राज्य दे दे। बोलो री जी जी सही है कि गलत है? बस इतना ही। द्वारिकाधीश जैसे जो गीता का ज्ञान देना है, उन्होंने दुर्योधन को समझाया। द्वारिकाधीश जैसे ने दुशासन को समझाया, द्वारकाधीश जैसे ने इन सबको समझाया। पर अहंकार इतना भरा हुआ था कि वो समझ में आए तब तो समझाओ उसको जो समझ जाए। और समझ में कब आया? जब दुर्योधन का पूरा कुल डूब गया, सब मर गया। तब दुर्योधन आंख में आंसू भर के गांधारी के गले लगकर बोल रहा है, माँ गलती हो गई। माँ बोले बेटा अब गलती तो हो गई, अब कई करें उससे ज़्यादा। तो भगवान तो आए थे समझाने के लिए कि दुर्योधन 5 गांव का राज्य दे दे। कभी कभी भगवान आता है समझाने के लिए कि समझ जाओ।
तुलसीदास जी बैठ के रामायण लिख रहे थे और उन्होंने एक लाइन लिख दी, सिया राम मैं सब जग जानी, करो प्रणाम जोर जुग पानी। सब में राम देखिए। तुलसीदास जी उठकर जाने लगे, एक बच्चा दौड़ कर आया, बाबा उधर मत जाना। क्यों? वहां पर से एक बेल आ रहा है, बहुत बड़ा बेल, बहुत बड़ा एक बेल आ रहा है। अच्छा, हाँ, वो सबको मार रहा है, तुम उधर मत जाना। तुलसीदास जी बोले, तूने रामायण में पढ़ा नहीं? मैंने लिखा है, सिया राम मैं सब जब जग जानी, सब में राम समाया। उस बेल में भी राम है, वो मुझे नहीं मार सकता। बाबा मैं तुम्हारे हाथ जोड़ रहा हूं, मत जाओ। बाबा के नहीं, मैं तो जाऊंगा। और बाबा चले गए। बाबा गए, बेल ने सींग से तुलसीदास जी को उठाया, पटक दिया, पांव रख के तुलसीदास जी पे से बेल आगे चला गया। बेल जैसे ही गया, तुलसीदास जी वापिस रामायण को लेकर आए, कलम उठाकर चौपाई काटने लगे। सिया राम मैं सब जग जानी, करो प्रणाम जोर जुग पानी। उस कलम से चौपाई को काट रहे थे, इतनी देर में हनुमान जी महाराज प्रकट हो गए। हनुमान जी ने कहा, तुलसीदास जी क्या कर रहे हो? तुलसीदास जी कहने लगे, मैंने चौपाई लिखी थी, सिया राम मैं सब जग जानी, सब में राम समाया था। मैंने बेल में राम देखा, तो बेल ने मुझे क्यों मारा? उस बेल ने मुझे क्यों मारा? हनुमान जी महाराज बोले, तूने बेल में राम देखा? वो छोरा आया था और बोल के गया था कि उधर से बेल आ रहा है, उसमें राम नहीं देखा? छोरा बोल के गया कि नहीं गया कि उधर मत जाना, सामने से बेल आ रहा है? जब सब में तुम राम देख रहे हो, तो छोरे में भी राम देखो। नहीं, वो मैं नहीं देखा। अब कितनी विचित्र जिंदगी है मनुष्य की। अभी नवरात्रे आएंगे, कन्या में देवी देखेंगे, कन्या में देवी देखेंगे, चरण धो धो के उनको हलवा और पूड़ी खिलाएंगे, और बाद में, अब नहीं बोलूं तो अच्छा, फिर वही देवी आग लग जाए, ना जाने कहां से पैदा हो गई, मारे खाए 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 जाए। अब वो देवी तुम्हें नवरात्र में देवी दिख रही थी, और पूरी हलवा खाने के बाद अष्टमी जाते से ही वही तुमको पूरी दिख रही है। वही अरे सुधर जाओ रे। एक बेटा एक कुल को तारता है, बेटी दो कुल को तार देती है। साधारण नहीं होती बेटी। साधारण नहीं है। सम्मान करना सीखो बेटियों का। घर में रहने वाली बेटी का आदर करना सीखो, सत्कार करना सीखो। जिस दिन कई घर ऐसे हैं जिन घर में बेटियों का आदर नहीं होता। एक बार शादी कर दी तो माता पिता बेटी को पूछते तक नहीं। मेरा निवेदन है, एक बार बेटा अपने माँ बाप को दुखी देख लेगा, पर बेटी कभी अपने माँ बाप को दुखी नहीं देख सकती, कभी नहीं। वो कभी दुखी नहीं देख सकती, उसका आदर हो। केवल नवरात्रे में, देवी के दिनों में, नवरात्रे में केवल बेटियों को ढूंढने से अच्छा है उस बेटी का आदर करना प्रारंभ करो। किसी बेटी को तुम कुछ दो ना दो, किसी बहन बेटी को तुम कुछ दो ना दो, पर इतना याद रखना, उस बेटी को माँ अपने गर्भ में भी जगा दे, और जब बड़ी हो जाए तो अपने दिल में भी जगा दे। उस बेटी को तुम कुछ दो ना दो, पर उसका रक्षा, सुरक्षा और उसका सम्मान बहुत जरूरी है। उसको नहीं छोड़ना। महाराज अगर समझ जाते तो दुर्योधन के सामने ये युद्ध नहीं होता। भगवान कृष्ण ने समझाने का प्रयास करा। शिव महापुराण भी वही कह रही है,
कथा करने वाले वक्ता आपको समझा रहे हैं। जो वक्ता से समझ गया तो ठीक है, वक्ता से समझकर, कथाकार से समझकर आपने मंदिर जाना प्रारंभ कर दिया, शिव को अपना मानना चालू कर दिया, शंकर के अनुमोदन में रहने लगे। अगर वक्ता से सुधर गए तो ठीक है, वक्ता से समझ गए तो ठीक है। और जिस दिन तुम वक्ता से नहीं समझे, वक्ता से नहीं सुधरे, फिर तुम्हें वक्त सुधार देगा। वक्त की मार इतनी विचित्र रहेगी कि तुम फिर तड़पते रहोगे, फिर समझ नहीं पाओ। समझ जाओ, सुधरने का प्रयास करो।